और कहा भी गया है कि संगीनों के साए में आजादी खिलती है, संगीनों के साए में आजादी खिलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी झुकती है। ऐसे युवा प्रत्याशी, संघर्षशील, कर्मठ, परम आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, हम सबका सदैव मार्गदर्शन करने वाले जिला के संयोजक, जो हमारे साथ पद यात्रा किए हैं पूज्य तिवारी जी के साथ, हम लोगों के साथ घर घर गांव गांव ये पद यात्रा किए, ऐसे हमारे साथी जिला के संयोजक आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे बीच में त्योथर विधानसभा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय डॉक्टर अनिल तिवारी जी, मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदरणीय राजनारायण तिवारी जी, हमारे बीच में विराजमान जिला कार्य समिति के सदस्य आदरणीय पांडे जी, हमारे बीच में त्योथर विधानसभा मंडल त्योथर के प्रभारी हैं, जिनका अबा का कह रहे हैं नाव लेवी में देर लाग तो कहीं आदरणीय बराहा जी, अबा सही जी, आदरणीय लाल वरम नारायण सिंह जी, हमारे बीच में विराजमान अभी अभी जिनकी बैठक करके हम लोग आ रहे हैं, संगठन के कुशल शिल्पी, संगठन में अपने आप को सदैव समाहित रखने वाले आदरणीय मंडल अध्यक्ष गढ़ी लाल समीर सिंह जी, सामने विराजमान हमारे सभी साथी जो दिन रात मेरे साथ काम किए, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित गण्यमान्य नागरिक जन, मित्रों, दोस्तों, कुछ कहने के पहले मलपार गांव की इस पवित्र माटी को, जो शहीद प्रिंस शुक्ला ही नाम मुझे ध्यान आता है बार बार, उस धरती का नमन करता हूं और नमन करते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा कि युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, बाणों की सरसराहट से चारों दिशाएं गुंजायमान हो रही हैं, घोड़ों की हिनहिनाहट से, शूरवीरों की तलवारों की खनखनाहट से इस समय चारों दिशाओं में दुमदुमी बज रही है, हाहाकार मचा हुआ है शूरवीर योद्धाओं की ललकार से। ऐसे दूर भी भगवान राम का नाम सुनने को और उनकी हर रूप में प्रतिमा देखने को मिलता है। हजारों किलोमीटर दूर, 8-8, 10-10 हजार किलोमीटर दूर भारत से मिलता है। ऐसी सनातनी धरती से हम आते हैं। ऐसे में हर देशभक्त युवा के दिल में ये बात आती है कि देश का माहौल कैसा है। जब पूरा का पूरा विश्व हमारे वैश्विक नेता आदरणीय मोदी जी की बड़ाई करता है, तब कुछ लोग बिना किसी आधार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये चाहते हैं कि जो उनके साथ रहे वो भी बिना जाने समझे उनको गाली दे। मुझे ये बात उचित नहीं लगती। जिस परिवार से मैं आता हूं, वहां कुछ और देखने से पहले पहली पुस्तक बच्चा अगर कोई देखता है तो रामचरितमानस देखता है। ऐसे में जब देश में ऐसा माहौल होता है कि खुले मन से सनातन धर्म को गाली दी जा रही है और एक पार्टी मुस्कुराते हुए ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का विरोध नहीं करती है बल्कि प्रोत्साहित करती है, तो हृदय में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है और किसी भी आत्मसम्मान से भरे युवा
को काम करने के लिए मेहनत अगर वो करता है तो उसको सम्मान चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में सम्मान छोड़ के आपको सब मिलेगा। आप सबसे छुपा नहीं है कि पिछले 3-4 वर्षों में किस तरह से मेरे और मेरे परिवार के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, और उसकी जब पराकाष्ठा हो गई, जब वो चरम सीमा पर आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि आत्मसम्मान मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने आत्मसम्मान को चुना, मैंने एक ऐसे दल को चुना जहां काम की बखत होती है, जहां काम की कीमत होती है और उसको सम्मान दिया जाता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की एक कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में नया हूं, लेकिन यहां पर बैठे हुए लोगों, आप सबके लिए नया मैं नहीं हूं। आधे से ज्यादा लोगों को मैं यहां पर नाम से जानता हूं। 3 पीढ़ी से आदरणीय गौतम जी जानते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को यहां पर मिला है। यहां तक कि जब मैं पैदा भी हुआ था तो त्योंथर विधायक के नाती के तौर पर पैदा हुआ था, लड़का नहीं बल्कि नाती। तो मैं आपका बेटा ही नहीं हूं, मैं त्योंथर का नाती भी हूं, और उसी हैसियत से आपके बीच में आया हूं। और जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए आया हूं, सीखना चाहता हूं, कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहता हूं। और आदरणीय विधायक जी, अगर किसी से कुछ लेना होता है तो अपना चुल्लू मुझे नीचे करना पड़ता है। आप ज्ञान के सागर हैं, आपके सामने मेरा चुल्लू हमेशा नीचे रहेगा और मैं सीखना चाहता हूं। ये बात मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी कही थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कही थी, आप सबसे भी यही कह रहा हूं, सांसद जी से भी मैंने यही कहा था। उम्र कम है, मौका जल्दी मिला है राजनीति में आने का, परंतु मेरा एक दुर्भाग्य ये रहा है कि मेरे सर पर किसी का घर में साया नहीं है, और दुर्भाग्य से मैं इस उम्र में घर का मुखिया, जो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक परिवार के रूप में मैं आपको देखता हूं, भावनात्मकता से भावनात्मक होकर देखता हूं। बस हाथ जोड़ के निवेदन यही कि आशीर्वाद दीजिए। लड़का नया है, काम करने का जज्बा है, हाथ पकड़ के सिखाइए। बोलत रहा कि नहीं बोलता है, ये बताओ। सही है, सत्य है, सत्य घटना है। तो आज पार्टी देखे लिए पूरा जीवन दिया है। घर में मान अपमान को धन अर्जित नहीं किया है, सब अपन लगा के पार्टी में काम किया है। घर से जब निकलते हैं, रात के जब जलते हैं, तो मेहरिया दूसरा मारा थी, ये कहा थी हे भगवान कहाँ से तोहरे साथ काज हो जाता है, जब भाजपा में तोहरे चीजी पर है, तो मार डाले थे भूखन मर गए। तो दूसरे के साथ काज होता है, कहा से आप खाई थी। यह भाजपा के हर कार्यकर्ता के दुर्गति, यह दुर्गत साथ साथ यहाँ तक पहुंचे। हम तो मुक्त हो गया है, हम तो बताई थी भाई, हमारा मेहरिया दूसरे से काज हो जाता, ठीक है तू कहाँ से गया, तो मार डाले। तो आपने अपना श्रम, अपना समय, अपना खून, अपने शरीर का एक एक कतरा इस पार्टी के लिए होम किया, तब जाकर के आपकी प्रतिष्ठा यहां पर बनी। और उसी कतरे की नींव पर आपके उसी एक एक मांस के टुकड़े से ये हम लोग कबूरे जो आज दिख रहे हैं, वो आपके मांस के लुथड़ों पर खड़े होकर के हम कबूरे बने। आपके एक एक खून की बूंद जो हमारी सिराओं में दौड़ करके दिल्ली और भोपाल में आवाज उठाती है, उसमें आपके एक एक बूंद खून का सहारा है। इसलिए उस पार्टी के लिए और फिर अपने स्वयं के स्वाभिमान के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना जरूरी है। और 5 साल का न बनोगा सिद्धार्थ का,
और जो गड़बड़ करी तो तू उल्टा दी है, उल्टावे में का लागत, उल्टावे में का लागत। अगर ये लागी कि गड़बड़ कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम नहीं करे, पार्टी के साथ भेदभाव कर रहे थे, तो हरा दी है। 5 साल के तो याद बहुत देर नहीं लगे, लेकिन हमें यह विश्वास है कि इनका वे लंबी राजनीति करेगा। अही कितना गलत करी तो जौने राक्षस के तुमसे पाला पड़े वाला हो तो नहीं कह रही, जौने से दुर्गत हो वाली हो तो नहीं कह रही। और इनका लंबी राजनीति करेगा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के टेस्टेड कार्यकर्ता से ज्यादा विश्वसनीय आदमी उनका कौन मिली।